औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरे प्यारे दीनी बहन भाइयों को कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया मिरेकल स्टोरीज़ के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए इंतज़ार करने के लिए मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया कंटेंट को सराहने के लिए, पसंद करने के लिए। जज़ाकल्लाहुल खैर। दोस्तों, आज के दिन मेरे पास आप सब लोगों के लिए सूरतुल बकरा से मुताल्लिक़ बहुत ही खूबसूरत मिरेकल स्टोरी है। वो बाबरकत सूरत के जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरतुल बकरा को अपनाया उसने बरकतों के रास्ते अपने लिए खोल लिए, और जिसने इसको छोड़ा उसने अपने लिए बरकतों के रास्ते से दूरी इख्तियार कर ली। आप लोगों को आज जो मैं मिरेकल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ इसी बरकतों के मामले से मुताल्लिक़ है। तो ये वाक़या एक इमाम साहब का है जो कि यूरोप की एक बहुत ही मशहूर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत मशहूर थे, बहुत नामवर थे। न सिर्फ अपनी करीबी मस्जिद में इमाम साहब का काम सर अंजाम देते थे, बल्कि इसके अलावा वो बहुत सारे मुल्कों में जाने पहचाने जाते थे। कहते हैं कि बहुत लोग क्योंकि मुझे जानते थे तो मेरा ट्रैवल बहुत रहता था अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क। ऐसे ही एक दफ़ा मैं एरोप्लेन में सफ़र कर रहा था। इमाम साहब बताते हैं कि जो शख्स मेरे बराबर की सीट पर बैठा था उस शख्स ने पहले मुझसे सलाम दुआ की और फिर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि इमाम साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको न सिर्फ टीवी पे देखता हूँ बल्कि यूट्यूब पे भी मैंने आपके चैनल को फॉलो किया हुआ है। बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी आपका एक तरीके से फ़ैन हूँ, मुरीद हूँ मैं। लेकिन आज आपसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा वाक़या शेयर करने वाला हूँ। तो इमाम साहब ने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि सफ़र लंबा था, वो बैरून मुल्क के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तो इमाम साहब ने उनका खुशदिली से वाक़या सुनने की ठानी। इमाम साहब कहते हैं कि जब उसने बातचीत शुरू की तो शख्स ने बताया कि आप यकीन करें, जिस वाक़े के बाद मेरी ज़िंदगी बदली है ये वो वाक़या है मेरी ज़िंदगी का। और जो मैं आपसे वर्ड ब वर्ड कहूँगा, जो भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपसे बातचीत करूँगा, आपको बयान करूँगा, वो यकीनन आपने करना ये है कि मेरी तरफ से आगे लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ज़रिया बन सकते हैं मेरी मिरेकल स्टोरी को दूसरों तक पहुँचाने का। तो इमाम साहब कहते हैं कि फिर मैंने तवज्जो से उसकी बात सुननी शुरू कर दी। तो वो शख्स कहता है कि जिस हाउस होल्ड में मैं रहता हूँ, मेरी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, जिसमें से 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं। उस शख्स ने इमाम साहब को मज़ीद ये बताया उस दौरान सफ़र कि इमाम साहब, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, लेकिन घर के मामलात इंतहा से ज़्यादा बेबरकती का शिकार हैं। घर में मेरी बीवी से लड़ाई होती है, बीवी की मुझसे लड़ाई होती है, हम सब की लड़ाई एक दूसरे से होती है, बच्चे मुझसे लड़ते हैं। मतलब पूरे का पूरे घर में बेबरकती है, हर मामले में रहमतें दूर दूर तक नहीं हैं। जो मैं कमाता हूँ, जो मैं लेकर आता हूँ अपनी सैलरी, उसमें बिल्कुल भी महीने से पहले वो ख़त्म हो जाती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम इतना अच्छा कमा रहे हैं फिर भी हमारे पैसे महीने से पहले कैसे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि हर मामले में हमारी रहमतें हैं ही नहीं दूर दूर तक। तो उसके बाद अब क्या होता है कि एक दिन मेरी बीवी के सामने से एक हदीस गुजरती है। तो ये बताने लगा कि मेरी बीवी की नज़र से सूरतुल बकरा से मुताल्लिक़ ख़ास और ख़ास जब वो हदीस गुजरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अगले ही दिन से मेरी बीवी ने सूरतुल बकरा का विर्द शुरू कर दिया। वो रोज़ एक मरतबा एक मखसूस टाइम पे सूरतुल बकरा पढ़ती थी और उसका मामूल बन गया था ये। अब शुरू के दिन जैसे गुजरे, वो बताते हैं कि तकरीबन 2 से 3 महीने गुजरे, हमारे मामलात में अजीब तरीके से बेहतरी आनी शुरू हो गई। उस शख्स ने मज़ीद ये बताया कि जब से मेरी बीवी ने तकरीबन 2 से 3 महीनों के दरमियान सूरतुल बकरा मुस्तकिल पढ़ी, तो शुरू के 2-3 महीनों में ही हमें चेंजेस नज़र आने शुरू हो गई। किस किस्म की चेंजेस थी? जो हमारी लड़ाइयाँ थी घर में मेरी बीवी के साथ, बीवी के बच्चों के साथ, बच्चों की हमारे साथ, वो सब की सब लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। हम एक दूसरे से रवैया हमारा आज हद चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे दिल में तसल्ली, सुकून, इत्मीनान सब कुछ आने लगा था। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, बीवी ने मुस्तकिल रोज़ सूरतुल बकरा का विर्द जारी रखा हुआ था। कहते हैं कि जैसे 5 से 6 महीने गुजरे, अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ में इतनी बरकत अता करनी शुरू कर दी, जो खाना एक वक्त भी नहीं चलता था वो 2-2, 3-3 वक्त चलने लगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि सेम यही बात पिछले दिनों 2
सेकंड से थर्ड लास्ट वीडियो में एक मिरेकल स्टोरी टेलर ने, एक भाई ने, जो सूरत अल-बकरा से मुतालिक थी, बताई थी कि उनके घर में भी खाने से मुतालिक बरकत पैदा हो गई थी जब से उन्होंने 4 महीने सूरत अल-बकरा मुस्तकिल पढ़ी है। तो सेम यही बात उस शख्स ने इमाम साहब को बताई कि इमाम साहब, मेरे घर में अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकत दी, मेरी सैलरी वही थी, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकत दी, मेरे घर में इतनी बरकत दी, न सिर्फ रिज़्क़ में बरकत थी बल्कि खुशियों में बरकत थी, मामलात में बरकत थी, हर काम में आसानी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरी बीवी ने उस वक़्त से लेके अब तक जो भी वक़्त गुज़रा है और जब तक मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ आज के दिन तक, मेरी बीवी इस अमल को जारी रखे हुए ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। ना सिर्फ वो बल्कि हम सब घर में सूरत अल-बकरा पढ़ते हैं और मैं आपको बता नहीं सकता अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस किस तरीके से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए हैं। इंतहा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं, जो मुश्किलात इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में थी सब की सब ख़त्म हो गई हैं और ये सब सूरत अल-बकरा की तवस्सुत से हम सब की ज़िंदगी में मामलात हुए हैं। तो आप मेरी जो मिरेकल स्टोरी है, कहानी है, ज़रूर लोगों को अपने तई आगे पहुँचाइएगा ताकि किसी का भला हो सके, किसी की मोटिवेशन बन सके। तो इमाम साहब जो कि बहुत मशहूर थे, फिर आगे उन्होंने ये अपने ज़बानी ये मिरेकल स्टोरी उस शख्स की सुनाई। मुझे सुन के जब मैंने ये सुनी तो मुझे इतनी इस बात की खुशी हुई कि यकीनन जिसने सूरत अल-बकरा को आज़माया है दोस्तों, सूरत अल-बकरा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके मामलात में बहुत आसानी पैदा की है। मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। जिसको आदत नहीं है वो पहले 40 डेज़ तक कर लें, जब 40 डेज़ पूरे हो जाएँ तो देखिएगा आप खुद सूरत अल-बकरा आपके साथ खुद ऐसे जुड़ जाएगी जैसे कभी भी आपके दरमियान और सूरत अल-बकरा के दरमियान कोई भी गैप नहीं था किसी भी किस्म का, इंशाअल्लाह ताला। सूरत अल-बकरा से जब आप मोहब्बत करेंगे तो सूरत अल-बकरा और कुरान आपसे मोहब्बत करेंगे। ये आप आज़मा के देख लीजिएगा। मुझे राबिया अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी किसी न किसी मोटिवेशनल स्टफ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।